डीआईएस के आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज निफ्टी के लिए अहम स्तर कौन से होंगे। विदेशी निवेशकों की बात करें तो कैश मार्केट में एफआईआईस खरीदारी करके गए। लगातार दूसरा दिन था जब हम खरीदारी का आंकड़ा देख रहे हैं और 255 करोड़ की बाइंग हुई है एफआईआईस की तरफ से कैश मार्केट में डीआईआईस ने 457 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो 553 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में करीब करीब 42,000 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। कल निफ्टी एक्सपायरी भी थी, एक्सपायरी थोड़ी कमजोर नोट पर हुई है, हालांकि दिन भर रेंज में ही थे। 19,800 के ऊपर ही हमने एक्सपायरी देखी है, लेकिन हल्की कमजोरी भी भारतीय बाजारों में दिखी। बैंक निफ्टी 127 अंक ऊपर कल हमने देखा था, बंद हुआ था अच्छी मजबूती के साथ, लेकिन निफ्टी में लाल निशान में क्लोजिंग कल देखने को मिली। अब इन आंकड़ों को देखते हुए और आज जिस तरीके की क्यूज मिल रहे हैं, ज्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है ग्लोबल मार्केट में, तो ऐसे में आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है, तो उसमें कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, कहां पर नजर रखनी है, ये सब समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप देखें कल भी जो बात हमने रखी थी कि कंसोलिडेशन का मार्केट होगा, वही आपको देखने को मिला। जो हमने परसों बात की वही ऑलमोस्ट होते हुए दिख रहा है। तो यानी कि हमारा एनालिसिस काफी हद तक वैसा ही चल रहा है जैसे मार्केट के अंदर आपको पोजिशनिंग होती दिख रही है। आज का दिन भी मार्केट के लिए एक स्ट्रगल भरा दिन होगा। बाजार ना अपने आप में कश्मकश में फंसा हुआ है। वो एक दिन थोड़ा टिल्ट हो जाता है निफ्टी की तरफ, दूसरे दिन थोड़ा टिल्ट हो जाता है बैंक निफ्टी की तरफ। कल आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक कैचअप रैली की, क्योंकि उसके बीच में डाइवर्जेंस काफी आ गया था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो उससे भी अपने सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर लिया। निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को पार करके बैठ तो गया, लेकिन उसके आगे फोर्स भी एब्सेंट है, क्योंकि कल भी उसकी क्लोजिंग 19,800 के जस्ट ऊपर हुई है और परसों की क्लोजिंग भी 19,800 के जस्ट ऊपर क्लोजिंग हुई है। उसके बाद की फोर्स मार्केट में एब्सेंट है। तो इसलिए मार्केट को ग्लोबल मार्केट जो हेल्प कर रहे हैं वो ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें एफआईएस का फ्लो बहुत नहीं आ रहा है। देखिए एफआईएस की फ्लो की मैं बात आपको रोज इसलिए बताता हूँ क्योंकि बिना एफआईएस के आए हुए ना मार्केट का आप रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाएंगे, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक भी कर देंगे तो फॉल्स रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, वापस नीचे आ जाएगा बाजार। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि थोड़ी पोजीशंस को कम करके काम कीजिए, हल्के हाथ से कीजिए, क्योंकि मेरे को एफआईएस का कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरी बात, अगर आप एफआईएस के ही नंबर्स देखेंगे तो कल फिर से 46,000 करोड़ की ऑप्शंस की सेलिंग आई है। मैं आपको ना एक अपने एक्सपीरियंस से एक लेवल आपको नोटिस करवा देता हूँ, उसके बाद मैं स्टॉप लॉस टारगेट भी दे दूंगा। जिस दिन भी कैश के अंदर और ऑप्शंस के अंदर, इंडेक्स की ऑप्शंस के अंदर और जिस दिन भी कैश के अंदर एफआईएस की लॉन्ग पोजीशंस बन जाए ना, तो उस दिन अपनी पोजीशंस को आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये मैं आपको एक तरीका या फिर एक रामबाण इलाज बता रहा हूँ जो कि एफआईएस के नंबर पे चेक किया जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिस दिन ऑप्शंस के अंदर और जिस दिन कैश के अंदर, दोनों के अंदर पोजीशनिंग लॉन्ग हो जाए और सामने आपको रेजिस्टेंस चेंज करने को हो, तो आपको पोजीशंस ले लेनी चाहिए। अभी वो ऐसा नहीं हो रहा, अभी ऑप्शंस के नंबर उतने स्ट्रांग नहीं आ रहे, बल्कि 40,000 करोड़ की सेलिंग है। अब आते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। निफ्टी अभी भी 800 850 के आसपास स्ट्रगल करेगा, 900 पे फिर स्ट्रगल करेगा। रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट आपके पास 3 हो गए, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था। वेरी इमीडिएट 700, थोड़ा स्विंग का 600 और डीप स्टॉप लॉस 500। आप वैसे रख के इसके अंदर काम कर सकते हैं। हमने 50 पॉइंट से और बढ़ाया है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे 650 550 लिखा हुआ है। आप चाहे तो 50 की रेंज में भी अपने स्टॉप लॉसेस को लगा सकते हैं, यूजली 50 की रेंज में लगते नहीं है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए कल उसने अपने आप को सिर्फ हील किया, सिर्फ ठीक किया है। कल भी मैंने आपको 3 लेवल्स बताए थे, 43,300 के नीचे वीक, 43,500 के ऊपर ठीक करने की स्थिति में और 43,800 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग। तो ना तो शॉर्ट कवरिंग आई, सिर्फ हील हुए हैं, सिर्फ ठीक हुआ है। अभी और कितना ठीक होंगे इसका कहना भी मुश्किल है, इसलिए आप इस सारे लेवल्स को ध्यान में रखें। मेरा ऐसा मानना है कि 43,500 से 43,800 के बीच में आज पूरा दिन निकल जाएगा बैंक निफ्टी का। किसी भी तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही आप ऑप्शंस वाले एक्टिव होइएगा, अदरवाइज एक्टिव होने की खास जरूरत नहीं है। आप अभी शांति से बैठिए, 30 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी, तो नेक्स्ट वीक में आप अपने वॉल्यूम के साथ ज्यादा काम कीजिएगा, क्योंकि अगले हफ्ते एक से छुट्टी भी लगेगी, तो आपको ट्रेड करने के लिए अच्छे मौके मिल जाएंगे। तो कुल मिला के स्टॉक स्पेसिफिक चुनिए, इंडेक्स से बड़ा पैसा नहीं बनेगा और ऑप्शन वाले भी फिलहाल दूर। ऑप्शन वाले फिलहाल दूर रहे, इंडेक्स में ज्यादा पैसा बनने की उम्मीद नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए। आज भी बाजार जो रेंज अभी आपको डिम्पी बता रहे थे उसी के पास रहेगा, और एक बेहतरीन रणनीति भी अभी डिम्पी आपसे शेयर भी कर रहे थे कि एफआईएस को पोजीशन को कैसे एनालिसिस करते हुए आप यहाँ पर बाजार में अपनी पोजीशन ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये तो बात की हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की, लेकिन ऐसे में ट्रेड के मौके कहाँ नजर आ रहे हैं।
ये भी एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ केआर चौकसी सिक्योरिटी से हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ प्रदेश को समय देने के लिए। बताइए आज का ट्रेड कहाँ करें? वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक जो पहला स्टॉक है वो है हिंदुस्तान कॉपर। लेकिन ये एफएनओ में नहीं ट्रेड करना है क्योंकि ये बैन में बहुत रेगुलरली आता रहता है, तो ये कैश मार्केट है। कल अपवर्ड बार रिवर्सल दिया है हिंदुस्तान कॉपर ने, वॉल्यूम भी ऊपर था। इंट्राडे चार्ट पे लग रहा है कि ये स्टॉक आज एक अच्छा मूव देगा, तो हिंदुस्तान कॉपर में लॉन्ग पोजीशन करनी है 162 के आसपास। 159 का स्टॉप लॉस है और 168 168 का टारगेट है। और दूसरा स्टॉक है वो भी बाई कॉल रहेगा, वो है सीमेंस। सीमेंस में काफी बड़ी गिरावट हुई थी, अभी ये रिकवरी मोड में है। कल 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी सीमेंस ने बंद दिया है, हायर टॉप हायर बॉटम दूसरी बार किया है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स भी पूरे सपोर्ट पे हैं, तो सीमेंस में इंट्राडे बाई कॉल रहेगा। 3615 की एंट्री, 3590 का स्टॉप लॉस और 3665 का टारगेट। ये इंट्राडे लॉन्ग कॉल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सीमेंस में तेजी करने की सलाह है 3665 के लेवल्स के लिए। हिंद कॉपर में कैश लेवल्स में आप बाइंग कर सकते हैं 168 के टारगेट्स के लिए।